ब्रेकिंग न्यूज, अतिथि शिक्षक के ज्वाइनिंग आदेश हुआ जारी। सत्र 2026-2027 90% उपस्थिति वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं संपूर्ण आदेश की ओर। कब कैसी प्रक्रिया है तो देखिए आदेश। इस आदेश की या किसी भी तरह की कोई भी आदेश की तत्काल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इस आदेश को कल ही अपनी कम्युनिटी या पोस्ट में शेयर कर दिया था, व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया था, टेलीग्राम में चैनल पर शेयर कर दिया था। जो आदेश 30 जून 2026 को कल जारी हुआ था। तो बढ़ते हैं आदेश की ओर। सब विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण, लॉन्ग टर्म रिक्तियां। जो आपका ये आदेश है इसमें लॉन्ग टर्म रिक्तियों की कंडीशन दी गई है कि क्या कैसी होनी है। शिक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक की अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षाएं एवं समय सारणी के कुलखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से नियमित 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण में के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें, सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। इस प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहाँ भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः अब वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर है उनके कम से कम 4 कालखंड मतलब 4 पीरियड और अधिकतम 6 पीरियड लगाने के बाद यदि अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होती है तभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अतिथि शिक्षक का सत्यापन करें। इसी प्रकार यहाँ पर कंडीशन शॉर्ट टर्म रिक्तियों की है। इस आदेश को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल प्राप्त से जुड़ने के लिए इसे सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख कर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। तो बढ़ते हैं आगे जानकारी की ओर। प्रक्रिया कब से क्या होनी है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। तो देखें लॉन्ग टर्म के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रण की जो समय सारणी कुछ इस प्रकार है। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन। यह जो प्रक्रिया होगी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक होगी। रिक्ति का अपडेशन शाला प्रभारी के माध्यम से किया जाना है। शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल सेक्शन पद हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करें। संकुल प्राचार्य द्वारा होगी 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट का सत्यापन 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ है, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। अब विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना। इसकी प्रक्रिया जो है 1 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक की जा सकेगी। अर्थात 1 जुलाई से ही आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे, वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर कार्ड वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना आवेदक द्वारा 7 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 तक होगी। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति करना 1 जुलाई से 8 जुलाई 2026 तक है।
कहने का तात्पर्य सारा प्रवाही ज्वाइनिंग जो अतिथि शिक्षकों की है 1 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 तक कर दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन दी गई है, माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% की अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। जिन अतिथि शिक्षकों की 90% अटेंडेंस नहीं है वह अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग नहीं कर सकेंगे, अर्थात 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही सत्र 2026-27 में रीज्वाइनिंग कर सकती हैं। इसी प्रकार आप इस आदेश को पूर्णतः पढ़ लीजिए। प्रक्रिया पूर्णतः आदेश में दी गई है कि कब क्या होना है। द्वितीय चरण की जो कार्रवाई है वह 10 जुलाई 2026 से 12 जुलाई 2026 तक शाला प्रभारी द्वारा होनी है। यह अतिथि शिक्षक की द्वितीय चरण की कार्रवाई है। इसे आप पढ़ लीजिए, या तो स्टॉप कर दीजिए इस वीडियो को, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इस आदेश को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख कर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, उससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर शाला विकल्प चयन की कार्रवाई सेकंड चरण के लिए दी गई है। इस प्रकार इस आदेश को आप पूर्णतः पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी साथियों।